नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग अप्रोच के बारे में। तो देखिए, इसमें हम दो अप्रोच करेंगे। एक है पैडागॉजी यानी कि पैडागॉजिकल अप्रोच, या एंड्रागॉगी या एंड्रागॉजी, जिसे कहते हैं एंड्रागॉजिकल अप्रोच। तो पैडागॉगी क्या होती है, एंड्रागॉगी क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके जो सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इसे ध्यान से करिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहली बात आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि पैडागोगी का मतलब क्या है। कि जब टीचर स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो होती है पेडागोगी। और एंड्रागोगी का मतलब क्या है कि जब बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, अडल्ट को पढ़ाया जाता है, तो वो है एंड्रागोगी। यानी कि पैडागोगी मतलब जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो है पैडागोगी। एंड्रागोगी मतलब क्या है कि जब बड़े बच्चों को, अडल्ट्स को पढ़ाया जाता है, वो है एंड्रागोगी। तो ये सिंपल सा इसमें डिफरेंस था। तो देखिए, इसमें अप्रोच करते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। देखिए, वन वी टॉकिंग अबाउट लर्निंग, द वर्ड्स pedagogy and andragogy are often thrown around. Both of Greek origin, pedagogy literally translates। देखिए, pedagogy जो है ये सभी ग्रीक भाषा से निकले हैं। pedagogy, andragogy। जो pedagogy है तो उसे देखिए, पैडी यानी कि इसका मतलब है चाइल्ड, और एगो इसका मतलब है गाइड, यानी कि चाइल्ड को गाइड करना। पैडी मतलब क्या हुआ, ये पैडागोगी किससे बना है, पैडी और एगो से। पैडी मतलब चाइल्ड, एगो मतलब गाइड, यानी कि चाइल्ड को, बच्चे को गाइड करना। तो एंड्रागोगी का मतलब क्या है, देखिए, एंड्रागोगी मतलब एंड्रास और एगो से बना है। एंड्रास मतलब मैन और एगो मतलब गाइड। पैडी मतलब चाइल्ड है, एंड्रास मतलब मैन है, तो मैन को गाइड करना। वाइल बोथ वर्ड्स रेफर टू लर्निंग स्ट्रेटजी, दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट फिलॉसफी। अब देखिए, दोनों ही शब्द जो हैं वो किस लिए बने हैं, ये लर्निंग स्ट्रेटजी के लिए है। तो ये दोनों ही जो फिलॉसफी है, यानी कि इनकी अलग अलग फिलॉसफी है, तो उसे हम चर्चा करेंगे। दोनों है, पढ़ने का स्टाइल है, लेकिन दोनों में अलग अलग फिलॉसफी है। देखिए, एंड्रागोगी रेफर्स टू मेथड एंड अप्रोचेज यूज्ड इन अडल्ट एजुकेशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, गेनिंग एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए, जो एंड्रागोगी है वो किसे रेफर करती है, वो अप्रोच के लागू करती है कि जिसमें अडल्ट को एजुकेशन दी जाती है, यानी कि जिसमें अडल्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है, बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है। जिसमें क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो वो खुद बनना चाहते हैं, है ना। जो बड़े बच्चे खुद बनना चाहते हैं, तो उन्हें समझाया जाता है कि वो अपना गोल कैसे करें। जैसे आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, आप बड़े बच्चे हैं, तो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि आपका गोल है आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो इसमें क्या है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और आपके सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं, आप उनकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन कंट्रास्ट, पैडागोगी इज एन एजुकेशन method in which the learner is dependent on the teacher for guidance, evaluation and equation knowledge। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है कि जो पैडागोजी जो है वो क्या है, एजुकेशन मेथड है। किसमें, लर्नर इसमें क्या है, डिपेंडेंट होके सीखता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात क्या है, जहाँ पे हम बात करते हैं एंड्रागोगी की, वहाँ पे बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन, अब बात तो करते हैं हम पैडागोगी की, तो वहाँ पे क्या है कि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो टीचर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, और उनका एवेल्यूशन होता है और नॉलेज उनको मिलती है। यानी कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो जो बच्चे टीचर के सहारे सीखते हैं, वो है पैडागोगी। एंड्रागोगी में क्या है कि अडल्ट एजुकेशन है, चाहे वो टीचर से पढ़े, चाहे वो खुद से पढ़े, वो है एंड्रागोगी। तो देखिए, पैडागोगी सबसे पहले करेंगे, पैडागोगी या पैडागोगिकल अप्रोच क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पैडागोगी रेफर्स टू द इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट्स एंड द लर्निंग इन्वायरमेंट एंड द लर्निंग टास्क। अब देखिए, ये पैडागोगी क्या रेफर करता है कि जो इंट्रैक्शन है किसके बीच में, टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, और लर्निंग इन्वायरमेंट में। अब देखिए, एक जगह पे लर्निंग एनवायरनमेंट है, एक जगह पे टीचर है, एक जगह पे स्टूडेंट है, और टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि टीचर, स्टूडेंट, और टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसमें, एक लर्निंग इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा होना मतलब कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं,
तो बच्चों को शांत माहौल में पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए कि ताकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है ना, ताकि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप शांत जगह पे देखेंगे तो आपको वो जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने साथ में टीवी ऑन करके रखा हुआ है तो आपको वो समझ नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल में क्या है कि बच्चों को पूरा फोकस करना होता है टीचर के ऊपर कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। अगर वो फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, वो चीज़। दिस ब्रॉड टर्म इंक्लूड्स हाउ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेट टुगेदर एज वेल द इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इम्प्लीमेंटेड इन द क्लासरूम। अब देखिए, ये जो टर्म है इंक्लूड है किसके लिए है, टीचर्स के लिए है और स्टूडेंट के लिए है, कि वो कैसे क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच मतलब कि एक स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, एक टाइम पे कितना सिलेबस कवर करना है, कितनी चीज़ कवर करनी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी कि टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को, किस ज़रिए से पढ़ाते हैं, वो इसमें आता है। देखिए, जब भी टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, कभी भी एक ही बार में पूरा लेसन नहीं पढ़ाते। वो हमेशा उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल बेसिक होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं टीचर, वो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच के द्वारा पढ़ाते हैं, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन क्या है। लेसन्स आर स्ट्रक्चर्ड सो दैट मल्टीपल कॉम्प्लेक्स आंसर आर पॉसिबल। अब देखिए, यहाँ पे क्या ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो लेसन पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्या है, देखिए वहाँ पे मल्टीपल जो कॉम्प्लेक्स आंसर या मल्टीपल जो आंसर है वो होते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट सिंपली स्टीड टुवार्ड्स वन राइट आंसर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, कुछ एक चीज़ का उसने मतलब पूछा, हर एक का जवाब अलग अलग होगा। तो इससे क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट हमेशा ही सही आंसर बता दे, है ना, एक ही बार में सारा आंसर बता दे। सभी का क्या है, अलग अलग आंसर होगा। जैसे टीचर ने बच्चों को कुछ भी पूछा, हर एक का अपना ओपिनियन होगा। तो इससे क्या है, बच्चे उस चीज़ के बारे में क्या है कि सोचते हैं, है ना। उस चीज़ के बारे में क्या है कि वो सोचते हैं ये चीज़ है क्या। जैसे मान लीजिए अब देखिए, मान लीजिए बच्चों को क्लास में टीचर ने हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा, है ना। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा तो हर एक बच्चे ने क्या किया, अपना अलग तरीके से आंसर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर एक जो आंसर है वो राइट आंसर ही पहली बार में दे दे। तो उसमें क्या है कि सभी का आंसर अलग अलग होगा। उसका राइट आंसर क्या है कि फिर उसको बाद टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं या सीधे ही उसे समझाते हैं। यानी कि जो भी टीचर बच्चों से सवाल पूछते हैं, जो भी कुछ पूछते हैं, तो चाहे उसका कॉम्प्लेक्स आंसर हो, चाहे मल्टीपल आंसर बच्चों के द्वारा दिए जाते हैं, तो फिर टीचर उनका राइट आंसर बाद में उनको बताते हैं। इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब देखिए, इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है। लर्निंग ब्रिंग टुगेदर कंटेंट एंड स्किल्स फ्रॉम देन वन सब्जेक्ट एरिया। कंटेंट फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया इज रीडली आइडेंटिफेबल। अब देखिए, इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या है कि जैसे जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो भी कुछ पढ़ाया जाता है, तो वो एक सब्जेक्ट को जैसे वो पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है कि अलग अलग तरह का स्किल है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना। इंटीग्रेटेड क्या है, जब बच्चों को कंटेंट पढ़ाया जाता है क्लास में, तो वो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में क्या है कि डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया, है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया। यानी कि जब एक बच्चों को क्लास में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या है कि जो कंटेंट होता है वो अलग अलग एरिया से जो लिया जाता है ना, एरिया से लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों के क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो बुक में लिखा है वो तो टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो भी एग्जाम्पल देंगे, वो भी चीज़ साथ में उसे समझाएंगे जो बुक में है ही नहीं है ना। यानी कि एक चीज़ को पढ़ाना है, लेकिन क्या है साथ में डिफरेंट 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 तरीके की यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया की यहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दी जाएगी, है ना। कुछ चीज़ें देखिए टीचर खुद से ऐड कर देते हैं बीच में वो चीज़, कि ताकि बच्चों को समझ में आए।
इंक्वायरी लर्निंग देखिए यहाँ पे क्या है, लर्निंग इज डायरेक्टेड बाय क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दैट स्टूडेंट्स वर्क टू एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे क्या इंक्वायरी लर्निंग क्या है कि जब भी लर्निंग होती है किसके द्वारा होती है, क्वेश्चन के द्वारा, किसी प्रॉब्लम के द्वारा या किसी चैलेंज के द्वारा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि टीचर को जानना होता है कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता, उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए टीचर ने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है ना, तो उसमें क्या है कि बच्चों को प्रॉब्लम आ गई, तो टीचर क्या करेंगे कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देंगे। तो क्या है इंक्वायरी लर्निंग, यानी कि बच्चों के अगर क्वेश्चन ना आए या उनकी कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, तो बच्चों को वो समझा देते हैं आराम से। तो वो है इंक्वायरी लर्निंग। या बच्चों को कहीं भी देखिए दिक्कत आए कुछ टॉपिक में, तो वो आराम से समझा देंगे उनको। Differentiated instruction activity address a range of student learning style, abilities, and readiness. Include a verify instructional approach, address the needs of visual, auditory. Also include strategy for learner with difficulties. अब देखिए यहाँ पे क्या है, लर्निंग स्टाइल देखा जाता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे क्या है, हर एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग से है, वो अलग से पढ़ते हैं, है ना। उसमें एबिलिटी भी है, उसमें रेडीनेस भी है सीखने के लिए, वो हमेशा तैयार होते हैं। तो उसमें क्या है कि टीचर को देखना पड़ता है कि जो बच्चे समझते हैं वो कैसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, है ना। अगर उन्हें लगा कि हाँ उन्हें विजुअल चीज़ दिखाई जाए, कोई वीडियो दिखाई जाए, कुछ ऑडियो सुनाई जाए, है ना, जो लर्निंग जो उनको डिफ़िकल्टी आती है वो सबको दूर करे, है ना वो चीज़। जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को साइंस का टॉपिक पढ़ाते हैं, उसमें डायग्राम्स इतनी कई बार मुश्किल होती हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पे बना नहीं पाते, तो बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है। टीचरों को लगता है कि ये चीज़ मेरे को बच्चों को पढ़ानी है, बहुत आसान तरीके से समझानी है, तो उनको लगता है कि वो विजुअल चीज़ को दिखाए, ऑडियो दिखाए, है ना, या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करे जिससे बच्चों को समझ में आए। क्योंकि देखिए बच्चों का हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग से है। तो उसमें क्या है कि वो जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है उसे वेरीफाई करते हैं, उसके साथ साथ क्या है नीड्स देखते हैं बच्चों की, कैसे उसे समझ में आएगा, तो वो उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट देखिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। देखिए ऑथेंटिक लर्निंग एक्सपीरियंस आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे ऑथेंटिक लर्निंग यहाँ पे दी जाती है, इनकी जो अच्छी लर्निंग है, जो सही लर्निंग है, वो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सीखते हैं, टीचर उनको अच्छे से पढ़ाते हैं। वर्किंग विद रियल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लर्निंग प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस बियॉन्ड द क्लासरूम, एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड इशू एंड प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों के सामने जो रियल वर्ल्ड के इशू है, प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटल यानी कि एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पे, है ना, एक्सपीरियंस यहाँ पे आना, एक्सपेरिमेंट करना। तो इसमें क्या है कि जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसमें क्या है बच्चों को थोड़ा सा उसमें हट कर पढ़ाया जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंट करना, है ना वो चीज़। यहाँ पे क्लासरूम से क्या है कि थोड़ा हट कर पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे क्या है प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, है ना, प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं। जैसे रियल ऑब्जेक्ट्स है ना, रियल सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, वो सारी चीज़ें इसमें इनको दिखाई जाती है, वो सारी चीज़ें, है ना। तो इसमें क्या है कि जो क्लासरूम से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे क्या है कि जो रियल वर्ल्ड इशू है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इसमें दिखाई जाती हैं। तो इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में बच्चों को समझाया जाता है, उनको एक्सपीरियंस इसमें मिलता है, उनको रियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे देखिए स्केलेटन है ना, स्केलेटन होता है कंकाल, जैसे बच्चों को दिखाया जाता है इसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, ये होता है। तो वही बच्चे अगर जाके देखिए प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे देखिए लैब में जाके वो करेंगे, तो उनको वो वाकई ही चीज़ देखने को मिलेगी जिससे वो आसानी से सीख पाएंगे, उनको क्या है रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोऑपरेटिव लर्निंग, देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्रुप आर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी आर ए प्रायोरिटी कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल एक्सप्लिसिटी टॉट एंड प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, लर्निंग जो है कोऑपरेटिव तरीके से करना है, सहयोगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ग्रुप होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है ग्रुप है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, यहाँ पे बच्चों का ग्रुप बांट दिया जाता है, तो उनको वो चीज़ समझाई जाती है। यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, जैसे टीचर जैसे टीम बनाते हैं ना उनकी, तो क्या है कि वो आपस में सीखते हैं। टीम ना भी बनाए, जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे ने जो टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया, तो बच्चे के क्या करते हैं कि बाद में उसी टॉपिक को आपस में क्या है डिस्कस करते हैं।
तो उससे क्या है कि उनको नई चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि टीचर ने बच्चों को जो चीज़ पढ़ा दी, अब बच्चे जो है बाद में उसे आपस में डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या है कि हर एक चीज़ क्या है कि नई निकल के सामने आती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, है ना, या आपको समझ में आ गया, जब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे आपको उससे नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो वो क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग। असेसमेंट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। अब देखिए जो इसमें असेसमेंट और एवोल्यूशन देखी जाती है स्टूडेंट की लर्निंग की। टूल्स एंड प्रोवाइडेड दैट help student to capture formative and summative information about student learning and performance. These tools may include रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन, चेकलिस्ट एंड rubrics। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे असेसमेंट देखना, यहाँ पे एवेल्यूशन देखना स्टूडेंट की लर्निंग का। आप देखिए जहाँ पे टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया है ना, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चों को कितना समझ में आया वो भी जानना ज़रूरी है ना। तो उसमें क्या है कि फॉर्मेटिव और समेटिव यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखी जा सकती है स्टूडेंट की कि उनका लर्निंग परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे काफ़ी तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे, है ना, उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो उससे क्या है कि उससे पता चलेगा कि बच्चे जो है वो कितना सीख पाए हैं। जैसे मान लीजिए टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उनका वो टेस्ट लेते हैं एक ही लेसन का। अब देखिए सारे बच्चे इसमें पास हो जाएं तो मान लीजिए टीचर ने अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन पास ना हो पाए तो समझिए कि टीचर को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया। यानी कि ये जानना स्टूडेंट को कितना समझ में आया कि नहीं, ये हम इससे जानेंगे। नेक्स्ट देखिए पीर टीचिंग। अब देखिए क्या है यहाँ पे, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू एक्टिवली प्रेजेंट देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू पीर and act as teacher and mentions in incidental teaching that arise for cooperative learning presentation। यहाँ पे देखिए क्या है, पीर टीचिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट्स है तो उनको जो है वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं मिलके, यानी कि देखिए मान लीजिए कि जैसे 2 टीचर है ना, या 3 टीचर हैं, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। वो क्या करते हैं, बच्चों ग्रुप में बांट लेते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। इनकी 2 या 2 से ज़्यादा टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्या है, ग्रुप में बांट के उनको एक्टिविटी दे देते हैं करने के लिए। तो बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो टीचर उनको चेक करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे बच्चों को मान लीजिए ग्रुप में बांट दिया है ना, एक ग्रुप में 6 बच्चे कर दिए, तो इससे क्या है कि वो कोऑपरेटिव लर्निंग से सीखेंगे आपस में मिलके। तो टीचर क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर जो होते हैं वो बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो इसमें क्या है कि जब बच्चों का ग्रुप बांटा जाता है तो बच्चे आपस में कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, आपस में एक टीम बना लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि वो अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर बाद में वो टीचर को बताते हैं, है ना, वो टीचर को अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये है पीर टीचिंग, है ना। इसमें क्या है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है स्टूडेंट के लिए कि वो आपस में बहुत सारी जो नॉलेज है वो ले सके। तो इसमें क्या है कि जो प्रेजेंटेशन दी जाती है वो, जैसे मान लीजिए ग्रुप में दे दिया कि आप ये प्रेजेंटेशन बनाइए, तो बहुत सारे बच्चे या 5-6 बच्चे मिलकर एक प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, सभी अपना अपना स्किल यहाँ पे दिखाते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडीज़। देखिए रेलिवेंट केस स्टडीज़ आर इंक्लूडेड। केस स्टडीज़ आर थ्रो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल इवेंट्स फ्रॉम रियल सिचुएशन दैट स्टूडेंट यूज टू एक्सप्लोर कंसेप्ट इन एन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए केस स्टडीज़ में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो रेलेवेंट केस स्टडी इंक्लूड की जाती है। केस स्टडी में क्या होता है कि जो रियल इवेंट्स हैं, रियल सिचुएशन है, वो यहाँ बच्चों को एक्सप्लोर की जाती है ना। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टॉपिक जैसे पढ़ा दिया, हमने पढ़ा दिया कि लाल किला है दिल्ली में, लाल किला इसने बनवाया, लाल किला में ये हुआ, लाल किला में वो हुआ, है ना। तो उसके लिए क्या है कि उनको रियल सिचुएशन को दिखाना पड़ता है, रियल इवेंट्स दिखाने पड़ते हैं, उनको वहाँ पे लेके जाना पड़ता है जगह पे, कि ताकि बच्चे अपनी नॉलेज को और ज़्यादा जो है वो कर सके, और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर हो जाता है। केस स्टडी में एक और बात होती है, जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए कि बच्चे क्लास में बैठे हैं। अब टीचर क्या है कि बच्चों को पढ़ाने के समय एक जो केस स्टडी दे देता है, केस स्टडी मतलब कि उनको एक टॉपिक दे देता है कि पहले ऐसा हुआ था, फिर बाद में ऐसा हुआ। सिंपल सी बात आप मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं या आप CID देख रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ भी केस आता है सामने,
तो आप अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि कातिल कौन होगा, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, है ना, ये वो सारी चीज़ें। वो क्या है, केस स्टडी। इससे क्या है कि आप रियल सिचुएशन से कनेक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे क्लास में टीचर करते हैं कि बच्चों को एक चीज़ वो दे देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं, एक चीज़ समझा देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि फिर उसके ऊपर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ केस स्टडी। लोकस ऑफ कंट्रोल, देखिए, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडिंग फॉर स्टूडेंट, चूज एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट। देखें यहाँ पे क्या है कि जो मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्टूडेंट्स को, है ना, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जो अपने अकॉर्डिंग जो है वो मीडियम चूज़ कर सकते हैं जिसमें उनको काम करना है ना, द मीडियम इन विच दे यू विश टू वर्क एंड और टू गो डीपर इन ए चूजन इशू। अब देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल पे क्या है कि बच्चों को यहाँ पे छूट दी जाती है कि वो अपना कोई भी टॉपिक चूज़ कर ले, कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर ले जिसमें वो काम करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ताकि बच्चे जो करना चाहते हैं वो आसानी से करें। बच्चों को छूट दी जाती है कि वो कोई भी टॉपिक चुन लें, कोई भी लैंग्वेज इसमें चुन लें, और वो कुछ भी सब्जेक्ट यहाँ पे चुन सकते हैं, कोई भी इशू यहाँ पे या टॉपिक यहाँ पे चुन सकते हैं, जिससे क्या है कि वो उस टॉपिक को आसानी से समझ पाएँ और उसे आसानी से कर पाएँ। यहाँ पे मीडियम भी वो चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक भी वो चूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने तरीके से सीख सके। तो ये था लोकस ऑफ कंट्रोल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अडल्ट अप्रोच या एंड्रागोगी, ठीक है। तो इसमें हमने देखा पैडागोगी क्या है, पैडागोगी होती क्या है। तो इसके बाद हम करेंगे एंड्रागोगी और एंड्रागोगिकल अप्रोच। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखिए मैं आपको एक वीडियो में दोनों करवा दूँ आपको वो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको 2 वीडियो में करवाऊँगा कि ताकि आपको वो चीज़ है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।